मधुर मधुर कीर्तन मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली तत्फलं सखिदपि परिगीतं श्रद्धया वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में जीव कल्याण का एक ही मार्ग बताया गया है।
ऋग्वेद में एक मंत्र है, तमुस्तोतारः यथा पूर्व्यम्, अर्थात दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, है मनुष्यों, तुम उस पर ब्रह्म श्री कृष्ण का संकीर्तन करो, उनकी स्तुति करो, उनसे प्रार्थना करो, उनके शरणापन्न हो जाओ। भागवत में भी स्पष्ट निरूपण है, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ संकीर्त्य केशवम्। और युगों में कल्याण के साधन और भी थे, किंतु कलयुग में केवल हरि संकीर्तन ही एकमात्र साधन है। नारद जी ने भी निष्कर्ष रूप में यही बताया, हरे नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तात्पर्य, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान नाम ही एकमात्र साधन है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावत भव था। इस प्रकार समस्त शास्त्रों वेदों के सिद्धांतों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि संकीर्तन ही एक मार्ग है, जिसके द्वारा हम अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। संकीर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले समझ लीजिए। नाम लीला गुणादीनाम उच्चैर्भाषात् कीर्तनम, भगवान के नाम रूप लीला गुण धामादि का उच्च स्वर से कीर्तन करना, उच्चारण करना, ये संकीर्तन। अब एक गंभीर प्रश्न सामने आया कि वेद से लेकर रामायण तक यह भी कहते हैं कि यस्य देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः अथवा तमेव विदित्वात् मृत्युमेति अथवा रसगं हेवायं दब्बानंदी भवति इत्यादि वेद मंत्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना भगवान की भक्ति के किसी भी जीव का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। भक्त्या में गया ग्राह्य भागवत, भक्त्या प्रणन्या शक्यो गीता, मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। इस प्रकार ये विरोधाभास सा प्रतीत होता है। राधा कृष्ण की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ये ठीक है, किंतु क्या श्रद्धा भक्ति रहित होकर भी उनके नाम गुण लीला के गान से हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है।
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही मानने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य तक ने ऐसा कहा, श्रद्धा भक्त्योर भावेति भगवन् नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति इत्युक्तम। अर्थात श्रद्धा भक्ति के बिना भी भगवन् नामादि संकीर्तन समस्त पापों को समाप्त कर देता है। भागवत में भी लिखा, सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हिरण्य वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघारम विदु। भावार्थ ये कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर नर भव सिंधु अपारा। और एक आख्यान और भी कंफ्यूजन पैदा करता है, अजामिल का आख्यान, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारिकम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। श्रद्धा भक्ति से जो भगवान के नाम गुणादि का संकीर्तन करते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। अजामिल ने तो मरते समय अपने बेटे का नाम लिया था, उसके बेटे का नाम था नारायण, और उसके नाम लेने से ही वो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, माया से उत्तीर्ण हो गया। इन सब विरोधाभासों से साधक के अंतःकरण में भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या संकीर्तन केवल नाम गुण लीलादि का उच्चारण मात्र है, अथवा श्रद्धा भक्ति युक्त भगवत स्मरण युक्त नाम संकीर्तन आदि ही साधन है। बस इतना सा प्रश्न है, इतना सा भ्रम है। को समझ लीजिए, वास्तव में अकाट्य सिद्धांत यही है कि जब तक हमारा मन भगवान के पूर्ण प्रपन्न न होगा, पूर्ण शरणागत न होगा, तब तक भगवत कृपा न होगी। और बिना भगवत कृपा के माया निवृत्ति अथवा भगवत प्राप्ति की आशा करना खपुष्पवत असंभव। अजामिल के आख्यान ने हमारे देश में बहुत भ्रम उत्पन्न किया और लोगों ने बहुत लापरवाही की। अर्थात राधा कृष्ण का रूप ध्यान अथवा मन का लगाव करना आदि का जो प्रमुख लक्ष्य है, उसको भुला दिया। अजामिल के आख्यान में ऐसा आता है कि मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नारायण नाम था, और यमदूत भी आ गए, विष्णुदूत भी आ गए। फिर विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया कि इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया है मृत्यु के समय में, अतएव इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके, ये नरकादि यातनाओं का अधिकारी नहीं है, ये वैकुंठ का अधिकारी है।
ऐसा आप लोग सुनते हैं, किंतु ऐसी बात है नहीं। वास्तव में मृत्यु के समय का जो नियम है वो ये है कि ओ मृत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यम यम वा स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् इत्यादि। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवान नाम ले, तभी वो भगवान के लोक को जा सकता है। माम अनुस्मरन् यम यम वाक् स्मरन्, गीता का उद्घोष है। भगवान का स्मरण भी करे, भगवान नाम भी ले। प्रमुख है भगवान का स्मरण, और उसका शरीर छोड़वाया न जाए, त्याज्याति, वो स्वयं शरीर छोड़े स्वेच्छा। ऐसी स्थिति केवल सिद्ध महापुरुष की ही हो सकती है। जो मृत्यु के पहले भगवत प्राप्ति कर चुका है वही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग कर सकता है, वही भगवत स्मरण कर सकता है, वही भगवत नाम ले सकता है। अन्यथा तो कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि अंतिम समय में भगवान नाम का उच्चारण हो जाए, नहीं हो पाता। कारण क्या है? इसका विज्ञान समझ लीजिए। इस मन को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। आपका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि, इसको एक लिमिटेड शक्ति प्राप्त है। सबकी अलग अलग है वो। सुख सहन करने की शक्ति अथवा दुख सहन करने की शक्ति, ये शक्ति की एक लिमिट है। जैसे किसी ने किसी को 4 बार लठिया मारा और 4 बार उसने लठिया की चोट के दुख को सहन कर लिया, लेकिन 5वीं लठिया में वो बेहोश हो गया। किसी ने 10 लठिया तक होश रखा, 11वीं लठिया में बेहोश हो गया। हो सकता है कोई 100 लठिया के बाद बेहोश हुआ हो। सबकी अलग अलग लिमिट है शारीरिक मानसिक, किंतु एक लिमिट ऐसी है दुख की जहां पर मूर्छा हो जाती। मूर्छा में क्या होता है? मन बुद्धि सबका वर्क बंद हो जाता है। वो मृत के समान हो जाता है, मरता नहीं, ऐसा लगता है अब ये मर चुका। अर्थात उसकी मन बुद्धि ने अब इसके आगे दुख को सहना स्वीकार नहीं किया, उसको मूर्छा कहते हैं। उससे भी हजारों गुना बड़ा दुख होता है मृत्यु के समय। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मृत्यु का कष्ट मूर्छा से भी हजारों गुना बड़ा होता है। तो जब हम 10 लठिया में ही मूर्छित हो गए, हमारे मन बुद्धि ने कर्म करना बंद कर दिया, उसके बाद 10 लठिया और मारा उसने, तब मृत्यु हुई। तो मृत्यु
के इतने बड़े कष्ट को सहन करने की शक्ति किसी भी मायाबद्ध जीव में नहीं है। और जब मन बुद्धि ही चेतनावस्था में न रहेंगे तो किसका स्मरण करेंगे और किसका नाम लेंगे? असंभव। आपकी आसक्ति पुत्र में हो, पिता में हो, मां में हो, स्त्री में हो, कहीं हो, किंतु मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले नहीं। मृत्यु के पहले तो हम लोग भगवान का भी स्मरण कर सकते हैं, संसार का भी स्मरण कर सकते हैं। जिसका जहां लगाव है, आसक्ति है, उसका स्मरण करता ही है। लेकिन यहां क्वेश्चन है, अंतकाले भगवान का स्मरण किया और शरीर छोड़ दिया, एक क्षण की देर न हो, उसको मृत्यु काल कहते हैं। तो उस मृत्यु काल में जो मृत्यु का यानी प्राण के खींचने का हठात बला जबरदस्ती जो कष्ट होता है, उस कष्ट के सहन करने की शक्ति मन बुद्धि में नहीं होती। जब तक जीव विदेह न हो जाए, अर्थात मायातीत न हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति न कर ले, तब तक उसकी सीमित शक्ति के द्वारा मृत्यु का कष्ट कथमपि सहन नहीं हो सकता। और जब मृत्यु के कष्ट को हम सहन नहीं कर सकते तो फिर मन बुद्धि का वर्क नहीं हो सकता। और जब मन बुद्धि अपना कार्य नहीं कर सकते तो फिर किसी का भी चिंतन नहीं कर सकते, भगवान हो अथवा संसार। इसीलिए कहा है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों प्रयत्न करके भी अंतिम समय में भगवान नाम नहीं ले पाते। तो कंक्लूजन ये हुआ, जिसने मृत्यु के पूर्व भगवत प्राप्ति कर ली है, वही मृत्यु के समय शरीर छोड़ सकता है, स्वेच्छा से छोड़ सकता है, और वही भगवान नाम भी ले सकता है, वही भगवान का स्मरण भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि वो स्वेच्छाचारी है। स्वराट भवति, वेद कहता है, आपनो स्वराज्यम, वेद कहता है। सत्य संकल्प हो जाता है, वेद कहता है, उसमें 8 गुण आ जाते हैं। अपहृत पापमा विजलो विमृत्यु विशोको विजिघप्सो पिपासा सत्य संकल्प सत्य कामा, ये सब शक्तियां उसको मिल जाती हैं। अतएव ये कहना कि अजामिल ने मृत्यु के समय पुत्र का स्मरण किया असंभव, और नाम लिया है तो और भी असंभव। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो मन वर्क कर रहा हो और इंद्रियां वर्क न करें, ऐसी अवस्था होती है, हो सकती है। लेकिन मन ही जब मूर्छित हो जाता है मृत्यु के कष्ट में, तो अजामिल अपने नारायण नाम के पुत्र का स्मरण कैसे करेगा? और अगर ये भी मान लिया जाए कि स्मरण किया, तो यम यम आप स्मरण भावम, इस सिद्धांत के अनुसार मन का लगाव जिसमें होगा मृत्यु काल में, उसी की प्राप्ति होगी। तो उसका पुत्रोपचारितम, पुत्र भाव से अपने ही पुत्र में माइक बुद्धि से आसक्ति थी, फिर उसे भगवत धाम कैसे मिल सकता है? हमारे देश में तमाम पंडित वर्ग, संत समाज बड़े जोर शोर से प्रचार करता है कि भगवान नाम नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया अजामिल ने, फिर भी भगवान के लोक को चला गया। क्या विष्णु दूतों से गलती हो गई? क्या वहां भी अल्पज्ञता है? क्या भगवान के लोक में भी कंफ्यूजन है?
यमदूत अल्पज्ञ है। यमो यमैतामहम, भगवान कहते हैं यम भी मैं भी हूं, वहां गलती नहीं हुआ करती। वहां तो केवल मन का ही वर्क नोट होता है। तो जब अजामिल का मन पुत्र में आसक्त था, भगवान से कोई संबंध ही नहीं था उसका, तो उसको कैसे विष्णुदूत भगवत धाम ले जा सकते हैं? ऐसी गलती, ब्लंडर, मिस्टेक कैसे हो सकती है? हाँ, ऐसी गलती हुई भी नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि लोग पूरी पूरी बात नहीं समझते। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है कि इस विषय के बाद, अर्थात जब विष्णुदूत आए, यमदूत आए और विष्णुदूते ने यमदूतों को भगा दिया, तो विष्णुदूत भी अजामिल को छोड़कर चले गए, ले नहीं गए। जब उसने नारायण कहा, अपने बेटे को पुकारा, तो भगवान के लोक को नहीं गया, मरा नहीं, शरीर नहीं छूटा। इसके बाद इस काल्पनिक जगत के अनुभव के बाद अजामिल को वैराग्य हुआ। फिर वो गंगा द्वार में आयो, हरिद्वार गया। वहां जाकर उसने श्री कृष्ण भक्ति की। एक दिन, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष जीवित रहा। फिर जब मामेकम शरणम ब्रज, जब पूर्ण सरेंडर हो गया, पूर्ण शरणागति हो गई, भगवत भक्ति प्राप्ति हो गई, तब भगवत प्राप्ति किया, भगवत दर्शन हुआ, तब शरीर को छोड़ा, तब भगवत धाम गया। वृत्तांत इस प्रकार है। अरे हिंदी में भी, इंग्लिश में भी भागवत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अतएव हम लोग इस भ्रम में न रहे कि राधा कृष्ण के प्रपन्न हुए बिना हम केवल भगवान नाम लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2, भगवान का नाम है क्या? वेद में तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यदेव कम ब्रह्म तदेव खम ब्रह्म, यदेव खम ब्रह्म तदेव कम ब्रह्म इत्यादि मंत्र आया है। अकारो वासुदेवः, आ ई ऊ का खा, ये सब भगवान के नाम है। और हम लोग तो किसी वर्णमाला में ही प्रत्येक शब्द बना बना कर बोलते हैं। तो इस सिद्धांत से तो हम सदा भगवान नाम ही ले रहे। फिर हमारे भारत में तो भगवान के नाम ही प्राय रखे जाते हैं। बच्चों के दिन भर पुकारा करते हैं, रमेश, दिनेश, सुरेश, श्याम सुंदर, गोपाल। और फिर हम भगवान नाम संकीर्तन भी करते हैं एक जगह पर बैठकर। किंतु हम अपना पर्सनल अनुभव क्या पाते हैं, मेन क्वेश्चन ये है। हमारा अपना अनुभव क्या है? संसार से वैराग्य हुआ, भगवान में अनुराग हुआ, भीतर हमें कुछ मिला? अरे ना आनंद सही, आनंद का आभास ही मिले, कुछ मिला? अजी नहीं, संसार की आसक्ति बढ़ती जा रही है। अपना ब्याह किया, अब कहता है बेटे का ब्याह और देख ले तब मरे। फिर कहता है अब अपने पोते का ब्याह देख ले तब मरे। फिर पड़पोते का ब्याह देख ले तब मरे। हमारी कामनाएं
द्रौपदी सुता द्रौपदी की चीर के समान बढ़ती जा रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो हमारा अनुभव भी तो कुछ है। हम कैसे मान ले श्रद्धा भक्ति के बिना भगवान नाम लेने से, और वो भी एक बार भी कोई ले ले, यहां तक कहा गया है। ये सब बातें जो शास्त्रों में लिखी जाती हैं, वो उनके लिए लिखी जाती हैं जो कुछ भी नहीं करते। ध्यान कीजिए, जैसे छोटे बच्चों को गणित सिखाते समय अनेक प्रकार की तरकीबें लगाई जाती हैं। 4 और 5 को जोड़ना है तो बच्चे से कहा जाता है तुम गोलियां ले आओ और 1 2 3 4 गोली एक जगह रखो, और 1 2 3 4 5 गोली एक जगह रखो, फिर दोनों को मिला दो, फिर सबको पूरा गिनो, तो बताओ 4 और 5 कितना होता है। लेकिन ये प्रथम अवस्था की बात है। कोई एमए का विद्यार्थी हो गणित का और उससे कोई 4 और 5 पूछे जोड़ बताओ और वो कहे गोली मंगाओ, तो लोग हंसेंगे। नथिंग से समथिंग अच्छा है। किसी प्रकार कोई जीव प्रारंभ करे, इस भावना से भावित होकर महापुरुष लोग ऐसा कह देते हैं कि तुम किसी प्रकार से भगवान नाम लो, प्रारंभ तो करो। नंबर 2, महापुरुषों को क्योंकि भगवान का अनुभव हो चुका, इसलिए यदि वे लापरवाही में भी भगवान नाम सुनते हैं या लेते हैं तो उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो जब महापुरुष अपनी स्टेट से बोलता है तब वो कहता है रकारादि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। अगर कोई रा कहता है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है कि अब ये मां कहने वाला है, भले ही उसकी मंशा रावण कहने की हो। तो महापुरुष अपने लिए कह सकता है कैसे भी लो जी भगवान नाम, वो तो ऐसा है कि कान में पड़ा, रसना पर आया, अनंत रस भर देता है। ठीक है, महापुरुष के लिए ठीक होगा वो, लेकिन साधारण माइक जीव के लिए ऐसा सिद्धांत बनाना बहुत हानिकर है। सारे जीवन भगवान नाम लेते रहते हैं हम लोग, कोई जपमाली में हाथ डालकर राधे राधे जपता रहता है, राम राम जपता रहता है, कोई जोर जोर से भगवान नाम संकीर्तन करता रहता है, लेकिन उसके अंतःकरण की शुद्धि का तो प्रश्न दूर है, और अधिक अहंकार और संसारासक्ति बढ़ती जाती है, जिसका दुष्प्रभाव और जीवों पर पड़ता है, नास्तिकों पर पड़ता है। क्यों जी, यही भगवान नाम का चमत्कार है, आपका इतना बुरा हाल है। इसीलिए उन्हीं शास्त्रों वेदों ने जोर देकर कहा नयन चरम सुतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल गई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान नाम लेते हुए अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो भगवान नाम नहीं। तज्जपस तदर्थ भावनम, ये शास्त्रों का चैलेंज है कि जिसका जप करो, नाम लो, कीर्तन करो, उसका ध्यान भी करो।
का नाम लेते हैं तो पहले उसका ध्यान करते हैं। अगर हमको बेटे से मतलब है, कुछ उसको पुकारना है, किसको बुलावे इस समय, कौन हमारा ये काम करेगा, और हमें ये सोच लिया, मन में रमेश आ गया, तब हमने मुख से कहा रमेश इधर आओ। उसी प्रकार पहले भगवान का स्मरण होना चाहिए, फिर भगवान नाम। हाँ, ये ठीक है, साधनावस्था में आपने 10 बार स्मरण करने की चेष्टा की तो एक बार हुआ, फिर 9 बार में होगा, फिर 8 बार में होगा, फिर हर बार होगा। ये अभ्यास करना है, किंतु लक्ष्य यही रखना है कि भगवान का स्मरण, भगवत शरणागति, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े साधन भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। नमाम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। जब बड़े बड़े योगादिक साधन भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते तो काखा गाघा वाले इन अक्षरों के उच्चारण मात्र से भगवत प्राप्ति की आशा करना बहुत बड़ा भ्रम। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद जी कह रहे हैं, देखो भाई, ये भगवान का नाम गुण लीला जो गाओ, ये तो हेल्पर है, बहिरंग सामान है, लेकिन उपासना तो मन को करना है। इंद्रियों से उपासना नहीं की जाती। इंद्रियां तो इसलिए लगा दी जाती हैं इनका भी उपयोग हो जाए, सहायक। उपासना केवल मन को करना है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। और मन से निरंतर स्मरण, सर्वेशे मनसो वृत्ति, तैलधारावत विच्छिन्न ध्रुवानुस्मृति। निरंतर भगवान का स्मरण करना होगा। एक क्षण को भी मन भगवान से पृथक न होने पाए, उनके रूप ध्यान में लगाए रखना होगा। त्रिभुवन विभव हे तवे ककुंठ स्मृति रजिता सुराधिर्विमृत्या न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्थमपि यह सब वैष्णवाज्ञा। आधे निमेष को भी तुम्हारा मन श्याम सुंदर से पृथक न होने पाए। जितनी देर तक तुम्हारे मन का लगाव श्याम सुंदर में होगा, उतनी देर तक की तुम्हारी साधना मानी जाएगी। अब अगर कोई ये कहे कि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान की भावना भी रखेंगे ही, तो ठीक है। तो फिर आप राम चाहे न कहिए, राम कहिए, रोम कहिए, रीम कहिए, जो मन में आए सो बोलिए। देखो, यशोदा मैया ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, गोपियों ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा। हरे राम जो वेद मंत्र आप लोग संकीर्तन सा करते हैं, ये सब नहीं कहा सखाओं ने। ए कलुआ, ए बलुआ, ओ लाला, ओ लफंगे, ओ चोर, ओ जार शिखामणि, ओ दारी के, ये सब पुकारने के शब्द हैं ब्रजवासियों, जिनके पीछे पीछे भगवान घूमा करते थे। शब्द का महत्व नहीं है, मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है। इंद्रियों का वर्क नोट नहीं होता। आप एक शब्द न बोलिए, भगवान नाम का उच्चारण एक बार भी न कीजिए, लेकिन मन का लगाव होना चाहिए, वो कंपल्सरी। अगर वो हो गया तो बस काम बन गया। क्योंकि अगर भगवान नाम लेना आवश्यक होता
तो सारे गूंगे लोग हड़ताल कर देते कि हमको भगवत प्राप्ति फ्री कराई जाए, क्योंकि हम गूंगे। अगर भगवान नाम गुण सुनना आवश्यक होता तो सारे पहले लोग भगवान से कहते कि हमारे तो कान ही खराब थे, इसलिए हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए। भगवान ने ऐसी शर्त रखी है जिसके विषय में कोई कह ही नहीं सकता कि महाराज हमारे तो मने नहीं है, हम क्या करें। कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं हो सकती जिसके पास अंतःकरण न हो। अंतःकरण सदा साथ रहता है, इसलिए उसी को भगवान मांग रहे हैं। मादेव ये प्रपद्यन्ते, अपने मन को भगवान में लगाओ। देखो, ये अजामिल के आख्यान में जब जमदूतों को मार भगाया विष्णुदूतों ने, तो जमदूत यमराज के पास गए और उन्होंने कहा महाराज इतना बड़ा पापी और उसको हम लेने गए थे तो विष्णुदूतों ने हमको मार भगा दिया। यमराज ने कहा देखो, यमलोक में आने का वो अधिकारी है कौन? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्। जिसकी जिह्वा भगवान नाम न लेती हो प्लस भगवान का चिंतन जिसका मन न करता हो, उसको यमलोक में आना पड़ेगा। यानी चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम् भी कहा कि चित्त भगवान का स्मरण न करे ठीक ठीक, जिसका वो यमलोक में लाया जाएगा। जिसके मन का लगाव भगवान में हो गया, सीधी सीधी बात है। जानत देव प्रता देवान पुतीन जानत पितृव्रता भूतान जानत भूतेत्या मदभक्ता जानत मामम। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। चाहे आप मानव भक्त हो, चाहे दानव भक्त हो, चाहे देव भक्त हो, चाहे भगवत भक्त हो। जिससे हमारा प्यार होगा, और वो प्यार भी छोटा मोटा नहीं। माम एकम त्वमेव सर्वम मम देव देव। 100% शरणागति होनी चाहिए। तुम ही मेरे सब कुछ हो। धर्मांतरम कुरुते तस्य भयम भवत। वेद कहता है थोड़ा भी अंतर अगर रह गया शरणागति में तो फिर कृपा नहीं होगी। लोहा और पारस को टच होना चाहिए, मिलना चाहिए, छूना चाहिए, पूर्ण एकत्व होना चाहिए। अन्यथा आप 1%, 10%, 50% शरणागत होकर के दावा करें हम तो भगवान के लिए आंसू बहाते थे, हमको तो भगवान का लोक मिलेगा ही। हाँ, तुम भगवान के लिए भी आंसू बहाए हो ठीक है, लेकिन तुम माँ बाप बेटा स्त्री पति के मरने पर भी आंसू बहाए हो। उनके वियोग में भी तुम्हारे आंसू निकले हैं, इसलिए तुम्हारे आंसू व्यभिचारी आंसू नैष्ठिक नहीं है, अनन्य नहीं है। तुलसीदास ने कहा है ना, रसना और न गई हो, श्रवण में और कथा नहीं सुनी हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि केवल भगवान के लिए ही रहेंगे। ही लगा है, भी नहीं, भी से काम नहीं बनेगा, भी लगाना होगा। इसीलिए तमेव त्वमेव आदि समस्त शास्त्रों में लिखा है एक भरोसो एक बल अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्य चेता सततम। अनन्य होना पड़ेगा। तमेव शरणं गच्छ, लेकिन सर्वभावेन भारत
माम एकम शरणम ब्रज सब कर ममता ताग बटोरी मम पद कमल। अर्थात पूर्ण शरणागति के बिना भगवत कृपा न होगी, गुरु कृपा न होगी, और जब तक गुरु कृपा न होगी तब तक वो दिव्य प्रेम न मिलेगा, जिस प्रेम के द्वारा, जिस सिद्धा भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति होती है, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोशों का अभाव हो जाता है, अत्यंत अभाव हो जाता है, और जीव सदा पश्यंत सूर्य नद विष्णु परमं पदम, भगवान के ज्ञान और भगवान के आनंद से युक्त होकर भगवान के लोक में सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणाधिपत्य का अनंत काल तक निवास करता है भगवत धाम। अतएव कुछ न करने वाले के लिए तो ये कहना ठीक है, तुम नाम संकीर्तन किया करो, गुण संकीर्तन किया करो, लीला संकीर्तन किया करो, किंतु उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको समझाना होगा किसका नाम ले रहे हैं। ये भगवान का नाम है, इसका मूल्य समझो। कौन है भगवान? राधा कृष्ण। कैसे है वो? ऐसे है वो, उनके दर्शन की परम व्याकुलता, उनके मिलन की परम व्याकुलता, ये सब मन से करना होगा। और जब आप ये मन से करते करते उस रस को पा लेंगे, फिर आप भी बोलने लगेंगे, अरे राम तो कैसे भी कह लो, आनंद ही आनंद देता है। कोई दूसरा भी राम कह देता है, मेरे कान में पड़ता है, आनंद ही आनंद भर जाता है। अरे तो ऐसे महापुरुष को तो बिना नाम के ही आनंद भरा है, उसको भगवान नाम की आवश्यकता भी नहीं है। अतएव संकीर्तन का वास्तविक रहस्य यही है कि अपने इष्ट देव राधा कृष्ण का रूप ध्यान करो, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करो और निरंतर करो, और उनके मिलन की इतनी व्याकुलता पैदा करो कि युगायितम निवेशेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है अकाट्य। संकीर्तन के प्रचारक एकमात्र वे ही सर्वोपरि माने जाते हैं। श्याम सुंदर के मिले बिना एक क्षण भी युग के समान प्रतीत होने लगे, इतनी व्याकुलता हो जाए। नयनम गलधस्तुधारया बदनम गदगलरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है। गद गद गिरा नयन बह नीरा, हर महापुरुष यही कहता है। तो आंखें फूट जाओ, वो शरीर जल जाओ, वो इंद्रियां नष्ट हो जाओ, वो मन नष्ट हो जाओ, जो श्याम सुंदर के लिए न पिघले, उनके लिए न व्याकुल हो। अतएव मेन बात है मन का लगाव, निष्काम भाव से, माधुर्य भाव से मन का लगाव करना है। इसके लिए वैराग्य और अभ्यास दोनों आवश्यक है। संसार से मन को हटाओ, क्योंकि वहां तुम्हारा परमानंद नहीं है, और राधा कृष्ण में लगाओ। ये अभ्यास करते करते फिर लगने लगेगा, और फिर एक दिन जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी, पूर्णतया लग जाएगा, तब तुम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। फिर भगवान नाम लो या न लो।